श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एवं सदा परिभवं नमविष्टोऽहम् दीर्घास्पदं शिवविराजमुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं रणविपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहिनी दियो श्री वृंदावन वास। सब पार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, श्री बसभान की लाडली सुने तो कोई दियो निहार। पीत पटक कटिका छिदी कर मुरली गोरमाल, यही बान के मन को बसो सदा बिहारी लाल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बंधुओं एवं मातृ शक्ति, भक्तजन वृंदो, बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस पुरुषोत्तम मास में, जिसे अधिक मास भी बोलते हैं, नौन का महीना भी कहते हैं, ये 32 महीने के बाद आता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुरुषोत्तम मास में सच्चे श्रोता बन करके एक बार भागवत जी का श्रवण कर लें तो 100 बराबर सुनने का लाभ प्राप्त होता है। ये निश्चित बात है। भागवत का अर्थ क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने त्याग। तो यहाँ जलेश्वर में लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में आप लोग स्नान कर रहे हैं और हमारे इस जलेश्वर के सुप्रतिष्ठित सम्माननीय माननीय आचार्य श्री विष्णु दत्त जी के अमृतमय वाणी से आप लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो अमृत वर्षा श्रवण कर रहे हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भागवत के महात्म्य में दूसरे अध्याय के 74वां श्लोक आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आप लोगों के इस जन्म के भाग्य का नहीं, जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का, युग युगांतरों का जब पुण्य का पुण्य प्रकट होता है तो हमें ऐसे सत्संग, ऐसी भागवत सुनने का लाभ प्राप्त होता है। और उससे लाभ से क्या होता है? हमारा विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग
विवेक न होई श्याम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सर्वावतो अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। कहने का मतलब ये है, देखिए आप लोग भागवत का जो श्रवण कर रहे हैं, ये आपका पूता नहीं यहां पर आकर के भागवत सुन सके। ये हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी अपनी कृपा में चुंबक से यहां खींच करके बुला लेते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जनेश्वर में, उनको विदित है कि यहाँ भागवत का ज्ञान लेने की अमृत वर्षा हो रही है, छुट्टी है, फिर भी एक क्षण उनको ये भागवत सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान आपको अपनी कृपा में चुंबक से ऐसे पवित्र स्थान में अपनी कृपा में चुंबक से खींच करके बुला लेते हैं, और उनकी कृपा न हो तो कोई नहीं आ पाता। एक मुझे दृष्टांत याद आता है, एक व्यक्ति ने विचित्र सपना देखा। अपने परिवार के सहित शिमला घूमने गया, बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ रही थी। सनसेट पॉइंट पर अचानक ब्रेक फेल हो गई और 1500 फुट गहरी खाई में गाड़ी गिर पड़ी। वहां गोविंदाए नमो नमः हो गई। कुछ कर्म अच्छे थे, भाग्य अच्छे थे, देवताओं के दूत उन्हें लेने के लिए आए और स्वर्ग में ले गए। साथ में बहुत बड़ा बैंक भी था, उसमें करीब 5 करोड़ रुपए थे। देवताओं के दूतों ने कहा भैया इसमें क्या है? उसमें मेरे जीवन की कमाई है 5 करोड़ रुपए, और ये लॉकर में डाल दो, ऐसी नदी यहाँ पर बहुत पड़ी है। अब स्वर्ग में उनको एक रूम दिया गया, तरोताजा होकर के, फ्रेश होकर के जब स्वर्ग लोक में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकले, तो वहां उन्होंने क्या देखा? शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल देखा। उसमें अंदर प्रवेश किया, बड़ी अद्भुत अद्भुत वस्तुएं थी। एक एक वस्तु उठा करके अपनी बॉस्केट में डालते चले गए, और जब काउंटर पर 2-2 हजार रुपए की नई करेंसी देने के लिए गए, तो देवताओं के दूत बोले भैया ये मृतलोक की करेंसी यहाँ नहीं चलती। हम और आप तो रहते कैसे मृतलोक कहते हैं, नरक लोग को भी मृतलोक कहते हैं। अब वो नाराज, चलती कैसे नहीं है? ये चलेगी, मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगा। इंद्र देवता से शिकायत की। इंद्र देवता बोले तुम कैसे व्यापारी हो, तुम ये भी नहीं जानते जब आपकी करेंसी बाजुओं के मुल्कों में, यानी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, लंका में नहीं चलती, तो ये मृतलोक की करेंसी स्वर्गलोक में कैसे चल जाएगी? अब तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज न मैंने माता पिता की सेवा की, हाय पैसा हाय पैसा, न पत्नी को देखा न बच्चों की तरफ ध्यान दिया, हाय पैसा हाय पैसा। इंद्र देवता बोले रोने से कुछ नहीं होगा। अब वो बोला प्रभु ये बताओ यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है स्वर्गलोक में? बोले यहाँ पर ऐसी करेंसी चलती है, आपने मृतलोक में रोते हुए को हंसाया हो, दीन दुखियों की सहायता की हो, जिसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं उसकी व्यवस्था की हो, अन्नदान किया हो, भागवत श्रवण की हो, किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग दिया हो, तो उसका यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्या मिलता है? क्रेडिट कार्ड। अब बोलने लगा महाराज मुझे थोड़ा सा जीवन दो, अब मैं वही कमाई करूंगा जो कि पृथ्वी स्वर्ग लोक में काम आए।
भागवत सुनने का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप लोगों का स्वर्गलोक में तो निश्चित है ही, और क्रेडिट कार्ड को मिलना ही मिलना है। प्रेम से कहिए राधे राधे। बड़ी सुंदर कथा में अभी जब आ रहा था तो सुन रहा था। आज शायद पंचम दिवस है ना भागवत जी का, कल कन्हैया जी का जन्म हुआ होगा। आज समस्त बाल लीलाएं का श्रवण आपको कर रहे हैं। गोपियों ने कैसे कैसे लाना यशोदा मैया को दिए। कल विरह की कथा आपको सुनने को मिलेगी। गोपियां कन्हैया के वियोग में कितना विरह करती हैं। कोई 4 लाइन दोहरा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जमाना था बुलाने से चला आता था, ये जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कर कर में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कर कर में तेरा चेहरा नजर आता था। तो गई मैं तो तेरे का दर्पण बन के, तू तो गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। श्री राधे। कितनी बढ़िया बात है, आप सभी लोग अपने आप ताली बजा रहे हो। जो भगवान शास्त्रों में लिखा है, हमारे विद्वान लोग कहते हैं जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता ना, उनको अगले जन्म में फिर घर घर में जाकर ताली बजानी पड़ती है। इसलिए प्रेम से सब लोग ताली बजाओ। श्री राधे।
और भागवत जी का आनंद लें। मैं भी श्रवण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताऊँ मैं, जलेश्वर में आज बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो मंदिर में मैंने बहुत तब्दीली देखी, तभी प्रसन्न हो गई। धन्य है यहाँ जलेश्वर के निवासीगण, या यहाँ के ट्रस्टीगण, या कमेटी, दूसरा सुंदर मंदिर। ये बड़े भाग्यशाली लोग ही बता पाते हैं। आदमी बहुत बड़े बड़े कामों में पैसा खर्च कर देता है, ऐसे स्थान में पैसा व्यक्ति का नहीं लगता। ठाकुर जी जिसको चाहते उसी का पैसा लगता है। हमारे फिरोजाबाद में तो वैसे तो बताऊंगा, फिरोजाबाद से जलेश्वर की बहुत रिश्तेदारियां हैं, बहुत यहाँ की बहुत बेटियां हमारे फिरोजाबाद में गई, बहुत रिश्तेदार। और हमारे फिरोजाबाद में तो भागवत हो ही नहीं रही है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और हमने सोचा मैं चलो थोड़ी बहुत तो भागवत श्रवण करने को मिल ही जाएगी, तो मन बना लिया। और फिर ठाकुर जी की सलाह से हम तो फिर क्या है, तो ये हमारे को 26 मई से बद्रीनाथ में भागवत जी का प्रोग्राम था, तो वो लॉकडाउन की वजह से हो ही नहीं पाया। पिछली बार तो हम लोग रामेश्वर गए थे, काठमांडू गए थे, द्वारका गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे। हमारे साथ जलेश्वर के भी कई लोग भागवत श्रवण करने के लिए बाहर जाते हैं। और वो एक बार विष्णु भाई साहब का भी सानिध्य में हमको लोगों को मिला, भागवत में गए। और आगे कहीं का भी प्रोग्राम बनता है, वैसे तो बद्रीनाथ का प्रोग्राम बन रहा है, तो आप लोग हमारे हरिओम मंत्रवादी विष्णु जी से आप लोग संपर्क कर सकते। कभी चलने का मन हो तो वो विदित हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। बड़ा आनंद का विषय है। इस महायज्ञ में फिरोजाबाद के सुप्रतिष्ठित आचार्य पंडित हरिमोहन शास्त्री और मुन्नालाल जी के नाम से विशेष प्रतिष्ठित है। आप फिरोजाबाद के मध्य में घंटाघर के पास जो बिहारी जी का प्राचीन मंदिर है, उसके महंत जी हैं। और आप बड़े प्रेमी हैं। उसकी पराकाष्ठा आप लोगों ने देखी नहीं। प्रेम ही प्रेम को खींच के लाता है और कोई नहीं लाता। वैसे तो अक्सर ये हुआ करता था, अधिक मास में ये अपने भागवत में व्यस्त रहते थे, दुनिया व्यस्त रहते थे, तो हमारा भी वहाँ ज़्यादा नहीं हो पाता, इनका भी नहीं होता था। अब की बार कुछ ऐसा हुआ, आप हमारे यहाँ पधारे, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात। इनके सामने मैं तो बहुत छोटा सा कथावाचक हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। आप तो महान कथावाचक हैं, बड़ी से बड़ी भागवत, बड़े से बड़े प्रोग्राम करते हैं आप। और हर साल गर्मियों की छुट्टी में प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें इनके साथ जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है कि इनके किसी बात की परेशानी नहीं होती और बड़ा आनंद मिलता है। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये स्वयं देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, जाते हैं। ये सबसे प्रेम का व्यवहार है। हमारे परम प्रेमी भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। हमारी जो बहन थी, सिस्टर थी, उनके देवर लगते हैं। और आप लोगों का भी अहोभाग्य, हमारे अहोभाग्य है क्या इन्होंने आकर के अपनी अमृतमयी वाणी से हम लोगों को संचित किया। इनके बहुत बहुत आभारी हैं हम, और बहुत बहुत इनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आपसे आग्रह करते हैं आप जब तक
कथा संपन्न हो तब तक विराजे रहे। उसके बाद थोड़ी और आपसे बातचीत होगी। पूरे वृंदावन में हरिनाम